महास चौंडा भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान। जब 32 भारतीय फौजी जंगी कैदी बने, गुरूर खाक में कैसे मिला, तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। 1965 की जंग में चौंडा के महास को खुसूसी अहमियत हासिल थी। भारत ने अपने जंगी मंसूबे के मुताबिक अपना सबसे बड़ा और फैसलाकुन हमला उसी महास पर किया। अददी एतबार से भारतीय फौज 4 डिवीजन फौज के साथ इस महास पर हमलावर हुई, जिसमें एक आर्म डिवीजन और 3 इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थे। भारत ने इस महास पर 7 और 8 सितंबर के दरमियान शब हमला किया। इससे पहले भारत 6 सितंबर को लाहौर और जस्टर के महाजों पर गैर एलानिया जंग शुरू कर चुका था। अगस्त 1965 में चकजोड़िया में शुरू होने वाले ऑपरेशन जबरल्टर की शिकस्त को छुपाने के लिए सितंबर के आगाज ही में भारत ने मशरकी महाजों पर गैर एलानिया जंग का आगाज कर दिया था। 6 सितंबर को लाहौर पर हमला बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वाघा सरहद से भारत की 11 डिवीजन ने पाकिस्तान की सरहद जमीन पर अपने नापाक कदम रखे। अफवाज पाकिस्तान ने BRB नहर के इस पार अपने दिफाई पोजीशंस को मुस्तहकम किया और दुश्मन के सामने सीसा पिराई दीवार बनकर डट गई। पाक फौज ने दिलेरी और बहादुरी के साथ लाहौर का भरपूर दिफा किया, लेकिन लाहौर पर हमला दुश्मन की जंगी चाल थी। सबसे बड़ा और फैसलाकुन हमला चौंडा पर होने वाला था। चौंडा महास का इंतखाब भारत ने बहुत सोच समझ कर किया था। चौंडा और गिरदो नवाह मैदानी इलाका था और यहाँ कोई कुदरती रुकावट, कोई जंगल, पहाड़, नदी, दरिया या ऐसा कुछ मौजूद नहीं था जिससे टैंकों के रास्ते में दुश्वारी आती। इसीलिए टैंकों की जंग के लिए ये बहुत मुनासिब खित्ता था। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब रात 9 बजे भारत ने ऑपरेशन नेपाल के नाम से तोपखाने की शदीद गोलाबारी से इस हमले का आगाज किया और इस गोलाबारी का हदफ शहरी आबादी थी। बॉर्डर के नजदीक वाक़े देहातों के लोग अभी सोने की तैयारी ही कर रहे थे जब वो शदीद गोलाबारी की जद में आ गए। सरहदी गांव चारवो और महराजके के सैकड़ों लोग इस गोलाबारी में शहीद हो गए। इस महास पर पाकिस्तान की बाकायदा फौज न होने के बराबर थी। 20 के करीब मुजाहिद और रेंजर्स की कंपनियां इस 30 मील लंबी चौड़ी सरहद पर तैनात थीं, जो चंद घंटे दाते शुजात देकर पीछे हट गईं। सारी रात जारी रहने वाली गोलाबारी से सुबह सरहदी देहात तबाही का मंजर पेश कर रहे थे। 8 सितंबर को सुबह 6 बजे भारतीय फौज ने अपने नापाक कदम पाक सरजमीन पर रखे। बाजरागढ़ी, नखनाल और चारवो, इन तीनों मुकामात से भारतीय फौज के 4 डिवीजन 3 कॉलम की शक्ल में दाखिल हुए। इसी मुकाम पर पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन हमलावर हुए और कहर बनकर दुश्मन पर टूटे। इस हमले से 4 भारतीय डिवीजन का हमला गैर मुतवाजन हो गया और 2 घंटे बाद भारतीय फौज को संभलने का मौका मिला। जैसे ही दुश्मन ने पाक सरजमीन पर एडवांस दोबारा शुरू किया, पाकिस्तानी फौज के सिर्फ 3 कंपनियां दुश्मन के सामने सफेआरा हो गईं। 3 FF, 13 FF और 2 पंजाब की सिर्फ एक कंपनी जो इस मुकाम पर तैनात थी मशीन गनों के साथ मुजाहिमत पेश करने लगी। अभी भारतीय फौज हवाई हमले की दहशत से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी कि 3 FF की गोलियों से भारतीय फौज के 4 मदारिस का CO लेफ्टिनेंट कर्नल HL मेहता मारा गया। भारतीय फौज का कमांडर मेजर जनरल राजेंद्र सिंह इस हमले से इतना घबराया कि उसने हमला रोक दिया और नई मंसूबाबंदी पर गौर करने लगा। भारतीय फौज ने अपने फॉर्मेशन कॉलम फैला लिए और कंपनियों को घेरने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के जांबाज उनके घेरे को तोड़ते हुए निकल आए। भारतीय फौज ने गडगोर के मुकाम तक रसाई हासिल की। इस मुकाम पर भारतीय फौज का सामना पाक फौज की 25 आर्म्ड रेजिमेंट से हुआ और उस यादगार मार्के का आगाज हुआ जिसकी वजह से इस पाक फौज की बटालियन को जंग के बाद जनरल मूसा की तरफ से मैन ऑफ स्टील का खिताब मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इम्तियाज अहमद खान 1965 की जंग में लेफ्टिनेंट की हैसियत से इस महास पर इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर शामिल थे। इस महास पर 14 बलोचों ने चौंडा का दिफा इतनी बहादुरी से किया कि जंग के बाद बैटल ऑनर के तौर पर इसको चौंडा बटालियन का खिताब मिला। चौंडा मार्के में चौंडा बटालियन 32 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी बनाने में कामयाब हुई और इस मार्के में उनके 20 जवान शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।